हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक टाइम वर्क एंड लेबर, समय कार्य एवं मजदूरी टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। और ये क्वेश्चंस है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा, इसलिए आपको इस क्लास के मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे द्वारा जो चैनल के द्वारा भी कहा गया था कि इस चैनल का जो उद्देश्य है कि मैथ्स के डर को ख़त्म करना, और साथ ही सभी क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से किसी भी प्रकार से रिलेटेड हैं वो इस क्लास में उपस्थित होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो। तो हम इस क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि पी व क्यू मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी व क्यू है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 13 डेज में 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, उन्होंने 20 दिन तक तो कार्य किया है और उसके बाद में क्यू ने कार्य छोड़ दिया। क्यू ने क्या किया? कार्य को छोड़ दिया तथा पी ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। यहां क्या है, डे दिए हुए हैं, हमें वो कैपेसिटी नहीं दी हुई है। या फिर हम बात करें कि उसने कार्य ये नहीं दिया है कि इतने दिनों में उसे पूरा करना है। पूछा ये गया है कि तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो वहां कंडीशंस है, वही कंडीशनल है जिस प्रकार से हमने पिछली क्लासेस में किया है उसी प्रकार से क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा एग्जामिनर का जो पैटर्न रहता है उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि चेंजेस किसी भी प्रकार से एग्जामिनर कर सकता है। तो अब हम यहां से क्या करें, हमें तो तरीका वही यूज करना है जो हमारा हम अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में। P प्लस Q है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो 30 डेज हो गया। और कोई वैल्यू हमारे पास में मौजूद नहीं है, और कोई भी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। पहले तो ये क्या हुआ करता था, या पी के कार्य दिवस दिए हुए थे, बी क्यू के भी कार्य दिवस दिए हुए थे, लेकिन यहाँ सिंगल दिया हुआ है, पी और क्यू मिलकर कार्य करते हैं। तो यहाँ से जो एलसीएम है, हमें कार्य वही करना है जिस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करना है। तो एलसीएम कितना हो जाता है? 30। तो एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 30 वैल्यू है तो 30 ही एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम कैपेसिटी देखें उसकी 1 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना कार्य करता है, वह एक कार्य करता है। क्योंकि 30 का डिवाइड 30 में करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो वही एक दिन में इसकी कैपेसिटी, किनकी कैपेसिटी है? पी व क्यू जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी कैपेसिटी कितनी है? 1 है, और वह कार्य को कितने हैं? 30 दिन में पूरा करते हैं। अब आगे क्या कहा गया, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। तो P प्लस Q है ने 20 दिन कार्य किया है। कितने दिन कार्य किया है? 20 दिन कार्य किया। तो 20 दिन जब कार्य किया है उन्होंने, तो उनकी 20 दिन तो उन्होंने कार्य किया है। कैपेसिटी कितनी है उनकी? 1 डे की, यानी कि पर डे वे कार्य करते हैं, 1 करते हैं। तो यहां से हमने 1 कर दिया, तो कितना आ जाता है? 20। तो यहां से अभी हमें ये पता चला कि पी और क्यू ने 20 दिन में जो कार्य किया है वो टोटल कितना कार्य किया है? 20 कार्य है, उसको संपूर्ण कर लिया है। अब यहां से हम बात करेंगे कि शेष कार्य कितना बचा हुआ है। शेष कार्य कितना है? टोटल कार्य है 30, उसमें से 20 उन्होंने कर लिया है 20 डेज में, तो कितना कार्य बचा है? 10 कार्य। कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चंस पर एज इट इज हम करते आ रहे हैं, इसी फॉर्मेट का यूज करते आ रहे हैं, तो कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब कहा गया है कि शेष कार्य को पी ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया है। यानी कि पी ने किया है कार्य, अगले जो बचा हुआ शेष कार्य है उसको पी ने किया है, और करने में कितना टाइम लगाया है? यानी कि 20 डेज में उस कार्य को संपूर्ण किया है। तो हमसे पूछा है कि अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए की अगर हमारे पास में कैपेसिटी पता होगी, ए नहीं पी, या क्या है? पी। हम पी क्यू और क्यू की बात कर रहे हैं, तो ए नहीं पी। तो यहां से पी की बात करें तो पी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, क्योंकि ए तो क्या है, जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो हम वैल्यू कहां से, उसके या रिलेशन है वो भी नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो P अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो P के लिए हमें उसकी कैपेसिटी पता करनी होगी, उसकी क्षमता पता करनी होगी कि वह एक दिन में कितना कार्य है वो कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि वह कितने ये जो संपूर्ण कार्य है 30 जो टोटल कार्य है इसे पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा। इसके लिए उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और कैपेसिटी कहां से पता होगी? अब हमारे द्वारा जो क्वेश्चन में जो कहा गया है कि 20 दिन में वो कार्य को कर लेता है। कौन से कार्य को? शेष बचे हुए कार्य को। तो जो शेष कार्य है उसको किसने किया है? उसको किया है पी ने किया है। शेष कार्य को पी ने किया है, तो कितना किया है? 10 शेष कार्य है,
और वो कैपेसिटी हमें पता नहीं है, तो हम कितना मान लेते हैं, x है। जब भी कोई मैथ में वैल्यू है हमें पता नहीं होती है, उसके बारे में हमें अज्ञात होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको x मानते हैं। और x की वैल्यू मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे लाइफ में ना हो, लेकिन x की वैल्यू है वो मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो x है, हमने मान लिया है। x क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी हमें पता करनी है, तो कैपेसिटी उसकी क्षमता है। हम कभी भी, जब हमें ये पता होता था कि 10 कार्य है, मान लो कि यहाँ अगर अलग अलग दिया हुआ होता कि P की कैपेसिटी हम पता कर लेते कि मान लो 2 आई है, तो हम वहां से क्या कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, और ये जो आते थे ये क्या आते थे, दिन आते थे। यही होता था, यानी कि यहाँ जो बचा हुआ शेष कार्य है ये उसकी कैपेसिटी हो गई, और यहाँ डेज यही आते थे कि इतने दिनों में संपूर्ण कर सकता है। तो यहाँ हमें कैपेसिटी पता नहीं है, इसलिए हमने x से डिवाइड कर दिया, और दिन हमें पता है, दिन दिया हुआ है कि P शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, 20। बस ये बात समझने की थी। थोड़ा सा जो डिफरेंस है क्वेश्चंस में वो यही है और कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू हम किस प्रकार से पता करेंगे, x है उसका क्या करेंगे, 10 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा, और x है उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब x की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, x इज इक्वल टू 1/2। और ये जो 1/2 है वो क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कैपेसिटी। और कैपेसिटी किसकी, ये देखो किसकी कैपेसिटी है, ये P की कैपेसिटी, यानी कि 1 डेमर पर डे में जो कार्य करने की कैपेसिटी है P की वो कितनी है, 1/2, यानी कि एक दिन में वह 1/2 भाग है वो कार्य करता है। अब हमारे पास में जब कैपेसिटी है, टोटल कार्य है, तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि P अकेला उस टोटल कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो P अकेला कार्य करेगा, P अकेला कार्य करेगा, टोटल कार्य कितना है, 30 है। कैपेसिटी की बात करें तो हम कितनी है, 1/2। अब इसका सॉल्यूशंस करना है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। जब आप मैथ्स के तैयारी कर रहे हो, मैथ्स के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में इनका सॉल्यूशंस करना सीख लिया होगा। क्या होता है, 30 एज इट इज़ है, ये जब 1/, के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में 2/1 हो जाएगा। यही होता है, मल्टीप्लाई के रूप में, सॉरी ये डिवाइड है, तो यहां से जब ये टर्म्स क्या होगी, ऊपर की ओर मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहां से अब हमें क्या पता चला, 60 और 60 क्या आ जाते हैं, दिन। यानी कि वह 30 कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, वो लगाएगा 60 दिन। 60 डेज में वह टोटल कार्य जो 30 है उसको कंप्लीट कर लेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। और हम कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास में जब कैपेसिटी आ गई है, यानी कि P है वो एक दिन में 1/2 कार्य करता है। एक तरीके से हम माने कि P आधा कार्य करता है एक दिन में। एक दिन में जब आधा कार्य करता है तो वह 2 दिन में एक कार्य कंप्लीट करेगा। इस बात की हमें कॉमन सेंस की बात करें कि वह 2 दिन में एक कार्य को कंप्लीट करेगा, तो जब टोटल कार्य कितने हैं, 30 कार्य है, और तो 30 कार्य को करने में कितना होगा, 30 × 2, यानी कि कितना हो जाता है, 60। तो 60 डेज है उसको कार्य करने में लगेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तरीके में तो कुछ ज़्यादा हमने चेंजेस है भी नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ जो फॉर्मेट है वो किया है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंजेस ये आया है कि यहाँ दिन है और यहाँ क्या है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी हमें पता नहीं थी, अभी तक हम कैपेसिटी पता होने वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, बट यहाँ हमें पता नहीं थी, तो हमने एक्स मान लिया और एक्स के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस कर लिया है। तो अब ये समझ में आ गया होगा, पी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, 60 डेज में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। शायद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, थोड़ा सा अभी अलग टाइप पर हम चलते हैं कि शाम किसी कार्य को
श्याम किसी कार्य को शाम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कितने में? 15 डेज में, 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन में 15 दिन में कितना पूरा कर सकता है? परंतु राम उससे 20% अधिक तेजी से, थोड़ा सा चेंजेज है टाइप में, 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो राम उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? कितने अब ये क्वेश्चंस में जो चेंजेस है वो ये है कि हमें परसेंटेज के रूप में रिलेशन दिया हुआ है और परसेंटेज निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है और परसेंटेज पर जो टॉपिक है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे मेथड के साथ में पढ़ा है। इसी चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप परसेंटेज में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उन वीडियोज को आप देखिए, उनमें आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट उसके बाद में अगर बचता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर है आपको दे दिया जाएगा। तो ये बात है कि परसेंटेज से थोड़ा सा रिलेशन है इस क्वेश्चंस का। तो परसेंटेज हमने अच्छी तरह पढ़ा है तो हमें कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। तो श्याम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु राम उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। अब 15 दिन में तो करता है, अब यहां हमें थोड़ा सा क्या अपने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि यहां परसेंटेज के रूप में रिलेशन दिया हुआ है कि राम उससे 20% अधिक है। मैं बात करूं श्याम की और राम की, दो है कैंडिडेट, तो श्याम और राम है। तो श्याम है वो किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कोई भी वर्क है और वर्क को हम परसेंटेज में, मैंने सबसे पहली लाइन यही बताई थी आपको कि हम किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु है उसको 100% मानते हैं, 100% मानते हैं, चाहे वह उसका मूल्य कितना ही हो, वह अपने आप का कितना होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो श्याम जो भी कार्य कर रहा है वो कितना है, 100% है। ये मान लिया हमने कितना है, 100% है, यानी कि 100 है ये कार्य श्याम जो कर रहा है। तो श्याम किसी कार्य को, यानी 100 कार्य को करने में कितना 15 डेज है वो कंप्लीट कर सकता है 15 डेज में। परंतु राम उससे 20% अधिक, तो 100 का हम 20% अधिक है वो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 20/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 20 क्या कर देंगे हम, प्लस ऐड हो जाएगा। यही कहा गया है अधिक तेजी से कौन कार्य करता है, राम अधिक तेजी से कार्य करता है, वो भी 20%। तो 20% हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर कितना आ जाता है, 120। बस ये समझने वाली बात थी और इसको समझना भी कहाँ है, परसेंटेज टॉपिक में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। बिल्कुल नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है, इजी से इजी लेवल जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन यहाँ है। तो ये समझ में आ गया आपको श्याम और राम, कि श्याम है वो 100 कार्य करता है और ये 20% अधिक तेजी से कौन कार्य करता है। यानी कि हम बात करें एक तरीके से कैपेसिटी जो है इसकी, राम है उसकी कैपेसिटी क्या है, श्याम से ज्यादा है। तो अब हम यहां से पता चला, और ये एक हम बात करें तो एक अनुपात रिलेशन के रूप में है, इसीलिए अब इसको कैंसिल करते हैं, 20 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात को हम सरल अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 5:6, 20 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5:6 है। तो श्याम और राम है उसमें क्या हो गया है, रिलेशन है वो हमें पता चल गया है। अब श्याम अकेला कार्य कितना करता है, श्याम अकेला है वह कार्य करता है 15 डेज में, 15 दिन में करता है। क्वेश्चन में कहा गया है 15 दिन में करता है, जबकि उसकी कैपेसिटी की मैं बात करूं तो वो कितनी है, 5 है। अब ये रिलेशन से कैपेसिटी तो हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि इस कैपेसिटी के अनुसार ही हम ये पता कर सकते हैं कि राम है उस कार्य को करने में कितने दिन है वो लगा सकता है। तो एक बार ये इस क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, उसके बाद में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चंस, चाहे मैं बात करूं सीईटी की या मैं बात करूं रीट पटवार संगणक, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं आपको। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो एग्जाम इसी मंथ फरवरी में आयोजित होने वाली है, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो श्याम अकेला कार्य करता है, 15 दिन में करता है, जबकि हम बात करें उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 है। तो उसने जो कुल कार्य किया है वो कितना किया है, तो कुल कार्य है उसका, क्योंकि टोटल कार्य ही तो हमें पता करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि क्योंकि राम की कैपेसिटी हमें पता है कि राम है वो एक दिन में 6 कार्य करता है, तो उसके पास में अगर टोटल कार्य हमारे पास में होगा तो हम ये पता कर सकते हैं उसने कितने दिन में कार्य करेगा। तो टोटल कार्य कितना हो जाता है, 15 डेज है और 5 उसकी कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी, शाम की। तो शाम है यहाँ, तो शाम अकेला कार्य 15 दिन में करता है और कुल कार्य कितना हो जाता है, 15 × 5 यानी कि 75। तो 75 है वो क्या है, टोटल वर्क है, टोटल कार्य है। और अब हम बात करेंगे कि इस टोटल कार्य को, 75 कार्य है, इसको करने में अकेला राम है वो कितना करेगा, 75 जो कार्य है को अकेला राम करेगा। तो अकेला राम है जब इस कार्य को करेगा, 75 कार्य जो टोटल है, तो 75 कर दिया, अपॉन में उसकी कैपेसिटी से हम डिवाइड करते हैं, तो कैपेसिटी कितनी है, 6 है। ये यूज मत करना 100 एंड 120, क्योंकि हमने देखा है कि अनुपात है वो सरल अनुपात के रूप में होता है, इसलिए हमने इसे सरल में चेंजेस कर लिया है 5:6 के रूप में। तो यहाँ से 75 कार्य है उसको अकेला राम करेगा, तो 75/6 कर दिया, यानी कि 75/6 कर दिया। और 6 क्यों किया, उसकी कैपेसिटी है राम की 6। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाता है, 6 से डिवाइड कर लेंगे 1 एंड कितना आ जाएगा 2, 3/6, और इसे हम सरल रूप में लिखे तो 1/2 दिन। तो 12 सही 1/2 दिन, कितना 12 सही 1/2 दिन है वो कितने दिन में, राम अकेला जब कार्य करेगा, ये संपूर्ण कार्य को, जितना कार्य शाम 15 दिन में करता है, और कहा गया है कि परंतु राम उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है, तो वह अधिक तेजी से कार्य करता है तो उसके लिए दिन है वो कम लगेंगे। आप समझ रहे हो, शाम है 15 दिन में उस कार्य को संपूर्ण करता है और राम उससे तेजी से कार्य करता है, तो ऑब्वियसली इस बात को हम कॉमन सेंस के जरिए भी समझ सकते हैं कि राम उस कार्य को करने में क्या लगाएगा, कम दिन लगाएगा। तो कम लगा रहा है ना उससे, शाम 15 दिन में कर रहा है जबकि ये 12 से 1/2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ थोड़ा सा जो फॉर्मेट में चेंज हुआ है वो यही हुआ है हमारा कि जो शाम है वो 100% कार्य करेगा तो 20% अधिक तेजी से करता है, यानी कि 100% की कैपेसिटी से करता है। बात यह है कि शाम 100% की कैपेसिटी से करता है तो ये 20% अधिक तेजी से कार्य करता है, यानी कि 120 की स्पीड से कार्य करेगा। और फिर हमने क्या कर दिया है, इसको सरल अनुपात के रूप में चेंजेज कर दिया है। तो शाम अकेला जब 15 दिन में कार्य करता है तो उसे उसकी कैपेसिटी है पर डे की 5 कैपेसिटी है, तो उसके अनुसार उसे 75 है टोटल कार्य हो जाएंगे। और टोटल कार्य में हमने राम की कैपेसिटी का डिवाइड कर दिया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि राम कितने दिनों में उस कार्य को संपूर्ण कर लेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जिससे कि आपको ये जो तरीका है वो बिल्कुल ही आपके माइंड है उसमें सेट हो जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन में कहा गया है एक ही कार्य क्षमता बी से 20% कम है। कितनी है, अब की बार क्या रिलेशन में दिया हुआ है, 20% कम है। यदि बी उसे 16 दिन में करता है, यदि बी उस कार्य को कितने दिन में, 16 डेज में, 16 दिन में करता है, 16 डेज में उस कार्य को करता है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो बिल्कुल एज इट इज जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसी की तरीके से बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। बस चेंजेज कहाँ हुआ है कि वहाँ 20% अधिक की बात कही गई थी और यहाँ 20% कम की बात कही गई है। तो बस हमें थोड़ा सा माइंड लगाना है कि 20% कम किस प्रकार करना है और आंसर अपने आप में निकल जाएगा, कोई ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बात करें ए और बी की, तो यहाँ से ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए की जो कार्य क्षमता है, अब जो कहा गया है इस लैंग्वेज पर फोकस करना कि ए की कार्य क्षमता है वह बी से, जो कंपैरिजन किया गया है वो किससे किया गया है, बी से। तो बी से 20% कम है तो हमें बी की माननी है, उसके बाद में 20% कम किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। मैथ में डाउट है वो शब्द नहीं होना चाहिए, यानी कि डाउट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ए की कार्य क्षमता है वो बी से 20% कम है, तो बी से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बी कितना है, इसकी कार्य क्षमता हमने मानी है कि 100 है। अब बी से 20% कम किसकी है, ए की कार्य क्षमता है। तो 20 का हम 20% निकालते हैं, कितना आ जाता है 20। तो जब 20 का 20% कितना आ जाता है 20 आ जाता है, सॉरी 100 का 20% है वो कितना आ जाता है 20 आ जाता है। अब 20 को हमें प्लस करना है या माइनस, हमने वहां प्लस क्यों किया था, वहां अधिक थी बात और यहां क्या कहा गया है कम है, इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और 100 में से 20 को माइनस करने पर कितना आता है 80 आता है। तो ये जो रिलेशन है वो कार्य क्षमता को शो कर रहा है, और ये रिलेशन जब कार्य क्षमता को शो कर रहा है तो कौन सी कार्य क्षमता है कि वह एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए और बी। तो यहाँ से अब इसे रेशो है, इसको सरल अनुपात के रूप में चेंजेस करेंगे तो 4:5 के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ ए की कैपेसिटी 4 है एंड बी की कैपेसिटी 5 है। पर डे की जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, ए की 4 हो जाती है और बी की 5 हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ए है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि 16 दिन में कार्य करता है कौन, बी। तो बी है, बी ने जो कार्य किया है वो कितना किया है 16 डेज में, 16 डेज में 16 दिन में उस कार्य को संपूर्ण किया है। तो कुल कार्य है वो कितना है, कुल कार्य हमें पता होना चाहिए। तो कुल कार्य जब 16 डेज में कंप्लीट किया है और कैपेसिटी किसकी कितनी है, बी की कैपेसिटी लिखनी है। बस यहाँ ध्यान फोकस इस बात पर रखना, बी की कैपेसिटी कितनी है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाता है 80। तो यानी कि हमें ये पता चला कि जो टोटल वर्क है कार्य है वो कितना है 80 है। अब 80 कार्य है तो उसको करने में ए करेगा, ए को कितने दिन में पूरा करेगा यही तो कहा गया है। तो 80 कार्य को करने में 80 कार्य है उसको 80 कार्य है उसको ए करेगा, ए करेगा तो 80 कार्य है। कैपेसिटी कितनी है ए की 4 कैपेसिटी है, यानी कि पर डे की जो कैपेसिटी एक दिन में वो कार्य कितना करता है 4 करता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 दिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी कहाँ से हुआ है अभी आपने समझा है, इसीलिए इसको उससे कम मैं कहूँ कि हाफ टाइम में क्वेश्चंस को किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने अभी तरीका समझा है। एक बार तरीका अगर समझ में आ जाता है, मैथ में जो सबसे बड़ी जो इजीली बात यही होती है कि अगर एक बार हमारी तरीका फॉर्मेट समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस है उसकी लैंग्वेज हमारी समझ में आ जाती है, सॉल्यूशंस किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करूँ, टाइप से रिलेटेड बात करूँ तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ वही बात है कि ए की कार्य क्षमता है वो 20 से कितनी है 20% कम है, तो ये 100 मानी, तो इसके बाद में 80 हो जाती है। फिर रेशो हमने निकाला कि ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता है 5 है पर डे की। तो बी है उसने कार्य किया है 16 डेज में कार्य किया है, तो टोटल कार्य कितना था, क्योंकि एक दिन की कैपेसिटी उसकी कितनी है 5 कार्य करने की है, तो टोटल वर्क है वो कितना आ जाता है 80। और 80 वर्क को करने में ए को कितना टाइम लगेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, ए की कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं उसकी क्षमता से, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाता है 20 दिन। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसका जो क्लासेस का बेनिफिट्स है वो सभी तक पहुंचना चाहिए। जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्लासेस अवेलेबल हो, जिससे कि वो एक नेक्स्ट मैं कहूँ कि मैथ का जो डर है और मैथ में क्वेश्चन जो एग्जाम में करने का जो पैटर्न है उसको सही ढंग से कर सकें और उनमें मार्क्स गेन कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।